जय शिव शंभू। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आज निफ्टी ने कैसे काम किया है। देखिए, कल हमने क्लियरली डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन यहाँ पर कहीं खुलता है, मार्केट नीचे की तरफ गैप डाउन जाता है या फिर पुट की साइड जाता है, तो देखिए कल हमने क्लियरली डिस्कशन किया था कि पुट की साइड की कोई भी एंट्री नहीं लेनी है। तो जिसने भी यहाँ पर पुट की एंट्री ली है इस कैंडल पे, कुछ लोग होंगे जो नए होते हैं मार्केट में। तो अगर आप नए हैं तो कभी भी अगर ऐसा गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, तो एकदम से एंट्री नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए एक रूल है, और जो भी अभी भी हैं, जो पहले से मार्केट में या फिर जो नए हैं, वो दोनों ये रूल फॉलो कर सकते हैं। देखिए, अगर 15 मिनट की जो पहली कैंडल है, इसका जिधर की तरफ भी ब्रेकआउट होता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है, अगर मार्केट कैंडल के सेंटर में ओपन होती है, तो उसका ब्रेक डाउन होने के बाद आप उधर की तरफ की एंट्री ले सकते हैं जिधर की तरफ ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर सीधी सीधी एक एंट्री मिली हमें यहाँ पर, देखिए ये जो कैंडल थी, सबसे पहले एंट्री मिली हमें यहाँ पर इस कैंडल पे। ये अगर इस कैंडल पे एंट्री मिली है, इसका लो का ऐसा लगा के आपने एंट्री ली इसमें, तो देखिए दो तरीके के लोग होंगे जिन्होंने एंट्री ली होगी इसके लो का ऐसा लगा के, और दूसरे तरीके के लोग जो होंगे उन्होंने लिया होगा इसका एसएल यहाँ पर इस कैंडल का। तो जिन्होंने यहाँ का एसएल लिया होगा उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा आज, और जिसने भी यहाँ पे इस कैंडल का लो लगाया था उसने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कराया होगा अपना। तो देखिए, कुछ बातों को यहाँ पे ध्यान रखना था। एक्चुअली में यहाँ पर कोई एंट्री थी नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी देखते, ये देखिए यहाँ पर ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता था। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना था, एक ये ट्रेंड लाइन लगानी थी अगर आप इसमें ट्रेड में जा रहे थे तो। और जब आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर इस कैंडल पे भी आप एंट्री ले रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड नहीं आ रहा था, तो ये ट्रेड नहीं करना था आपको। और पुट की साइड वालों के लिए भी बात कर लेते हैं। अगर आपने इस कैंडल पे एंट्री ले रहे हैं, जो भी लोग नए हैं तो वो इस बात को ध्यान से सुने। अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो देखिए, सबसे पहला काम एसएल ढूंढना होता है। आपका एसएल कितना है, ये सबसे पहला काम है। आप नए हैं या पुराने हैं, अगर आप एसएल नहीं देखते हैं तो आप लॉस करेंगे और अपना कैपिटल भी खो बैठेंगे सारा। तो एसएल पहले देखिए। जैसे ये कैंडल है, अगर इसके बाद या इस कैंडल पे आपने एंट्री ली, तो देखिए अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगाकर देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ही फिट हो गया अपने आप ही। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा के आ रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो -92.10 आ रहा है। देखिए, तो यहाँ पे कोई भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं था आपका, तो आपको ये भी ट्रेड नहीं लेना था। तो आपको सिर्फ वो ट्रेड करनी चाहिए जिसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रहे। ये आपको ध्यान रखना है, ये गोल्डन रूल है, आपको ये ध्यान रखना है बिल्कुल। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का नहीं है, एटलीस्ट नए ट्रेडर हैं, देखिए जो नए ट्रेडर हैं एटलीस्ट उनको तो ये फॉलो करना ही चाहिए। क्योंकि जो एक्सपीरियंस है, देखिए वो 1:1 में भी अपना निकाल लेते हैं प्रॉफिट किसी तरीके से, वो इस ट्रेड को भी ले लेते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो इस बात का ध्यान रखें, ये आपको फॉलो करना है। और स्टॉप लॉस आपको सबसे पहले देखना है। अगर आप एसएल नहीं देखते हैं तो एसएल देखने की आदत डाल लीजिए। एसएल आपका फ्रेंड होता है, इससे भागिए मत। ये आपकी कैपिटल को पूरा खत्म होने से बचाएगा। ये आप ध्यान रखें बात को, इस वाली। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फिर हमें एंट्री मिली इस कैंडल पे, तो जो कि 2:45 की कैंडल है। इसके बाद अगर आप एंट्री लेते तो बच गया 3, तो समझ लीजिए इंटरडे ट्रेड के लिए आपको 3 बजे की एंट्री लेनी ही नहीं है, बिल्कुल मार्केट से आउट हो जाइए। तो जिसने भी तरीके से इसमें ट्रेड किया आज के दिन, उसका तो काफी लॉस नहीं हुआ होगा। देखिए, एक ही एंट्री मिली कायदे में, यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसके बाद एंट्री लेनी ही नहीं थी। इसके बाद एंट्री कब लेनी थी, अगर देखिए आपने ये भी नहीं देखा, मान लेते हैं आपने ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी नहीं लगाई वाली रेजिस्टेंस की, तो भी आपको एंट्री कब लेनी थी, अब इसका हाई जाता। और इसका हाई भी देखिए कब गया। देखिए यहाँ पर कोई बहुत अच्छी कैंडल नहीं थी, एक कैंडल यहाँ पे भी ये बनी है, बट ये कोई बहुत अच्छी कैंडल नहीं है बुलिश जो ब्रेकआउट किया और इस पे एंट्री ले लें। ये थी एक अच्छी कैंडल, ये भी एक अच्छी कैंडल थी जहां पे मैं पहले लिया था। ये बुलिश कैंडल ऐसी होनी चाहिए। तो ये जब कैंडल थी, तो यहाँ पर आपको इसके बाद एंट्री मिली तो 3 बज गया, तो मतलब कोई एंट्री नहीं थी। और ट्रेड लेने वालों ने, जिसने लॉस कर लिया होगा पहली कैंडल पे इस वाली पे, अब वो बुक करने के चक्कर में उसने उल्टे सीधे ट्रेड लिए होंगे और काफी ज्यादा लॉस होगा। यहाँ पे 3-4 ट्रैप थे यहाँ पर, जिसमें अच्छे खासे लोग फंसे होंगे। देखिए एक ट्रैप और दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहाँ से अगर आप ये ऐसे ट्रेंड लाइन लगाई होगी, वाली ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स ने 100% लगाई होगी वाली ट्रेंड लाइन, तो देखिए जब ये हैमर बनी यहाँ पर, इस पे भी लोगों ने ट्रेड लिया होगा, और इसके बाद यहाँ पर ये इस कैंडल ने उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो यहाँ पर भी ट्रैप में फंसे। देखिए जब ये हैमर बन रही थी, तो अगर आप ये वाली ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं तो
आप यहाँ पर भी तो लगा सकते हैं ना, ये वाला आपको ये भी तो देखना है ना, आपका टारगेट के बीच में कहीं रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा है कहीं पे, ये भी देखिए अगर आपको कॉल की साइड में जाना है। और पुट की साइड में जाना है तो देखिए सपोर्ट तो नहीं आ रहा है कहीं पे, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करते हैं, चाहे थोड़ी सी देर के लिए करें लेकिन करते हैं वर्क। और अगर बहुत हैवी कैंडल आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाती है तो बात अलग है, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। तो क्लियरली दिख रहा था कि इसके ऊपर ही जाएगा मार्केट, तभी हमें एंट्री लेनी है। तो ये हो गया आज का डिस्कशन हमारा। जो आपने ट्रेड करें उसमें जो भी गलतियां हुई तो इसको प्लीज अपनी गलतियों को दोबारा रिपीट मत कीजिएगा। एसएल को अपना फ्रेंड बनाइए और एसएल लगा के ट्रेड करें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान रखिए, 2-3 पॉइंट भी अगर आप कैच कर लेंगे तो आप अच्छा खासा मार्केट में अर्न कर सकते हैं, एटलीस्ट लॉस तो नहीं करेंगे काफी ज्यादा। तो अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में थे देखिए, और कुछ ऐसा हमारा ये चार्ट बना हुआ है अभी। तो अब इसमें आपके सिंपल देखिए, बहुत ही सिंपल ट्रेड रखेंगे हम। आज का लो, ये जो लो था आज का, जिसको पुट की साइड में जाना है, अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो देखिए इसमें कोई आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा नहीं। तो अगर आपको फिर भी पुट की साइड की एंट्री लेनी है, पहले तो हम मना कर रहे हैं पुट की साइड एंट्री मत लीजिएगा, लेकिन क्योंकि यहां पर ये जो इन्होंने फ्लैग बनाया है यहाँ पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये जो ये इंक्लाइन फ्लैग बन रहा है, ये कंटिन्यूशन पैटर्न है बेयरिश का। तो अगर इसका ब्रेकडाउन होता है नीचे की तरफ और रिटेस्ट करके आपको एंट्री मिल जाती है तो आप यहां तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं पुट में, अगर आपको लेना है। वैसे हम ये ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे इसका भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने का, या फिर 16,825 का ब्रेकडाउन होने का। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे पुट की साइड में। तो जिसको जाना है वो ऐसे इसमें ट्रेड ले सकते हैं सेफ्टी के लिए। ये पहला लो जो बनाएगा, अगर बनाता है तो इसके ब्रेकडाउन होने के बाद एंट्री लेंगे, और नहीं बनाता है तो कब एंट्री लेंगे, फॉलो अप आने के बाद। जो भी कैंडल नीचे आएगी उसका फॉलो अप आने के बाद आप एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो रहेगा, जो पहली कैंडल नीचे आई है ब्रेकडाउन कर रहा है जिसने चैनल का, उसका हाई आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, चाहे आपकी एंट्री कितनी भी बड़ी हो। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा के देख लीजिएगा। तो ये हमारे पुट की साइड के ट्रेड होगा, और कॉल की साइड के ट्रेड हमारे बनेंगे इसके हाई के बाद। ये आज का जो हमारा हाई है इसका ब्रेकआउट होगा, जो भी कैंडल फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, वापस रिवर्स में आता है, तो आपको सीधा इसका ब्रेकआउट होने के बाद जो भी 15 की कैंडल ब्रेकआउट करेगी उसको लो का ऐसा लगा के सीधा आप यहां तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। और जो थोड़े सेफ प्ले करना चाहते हैं वो, जो अगर इसने पहला हाई बनाया उसके बाद नीचे रिटेस्ट करने आता है इस चैनल को, उसके बाद आप यहाँ पे ये जो हाई होगा हमारा, देखिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस हाई का ब्रेकआउट करेगा, तो इस हाई का ब्रेकआउट होने के बाद आप एंट्री लेंगे। लेकिन ये जो हाई है, ये जो पहला हाई होगा, ये पास में होना चाहिए सपोर्ट के। ऐसा नहीं हो कि ये हाई यहाँ पर है फिर आप वेट कर रहे हैं, फिर तो आप इसमें ट्रेड में नहीं जा पाएंगे। तो ये हाई छोटा होना चाहिए। अगर ये यहाँ पर है, ऐसा करके फिर रिवर्स होता है, तो फिर आप यहाँ पर ही इस रिवर्सल पे बुलिश का पैटर्न कोई बनता है तो वो एंट्री ले सकते हैं, कम क्वांटिटी रखिएगा। तो ऐसे हमारे कॉल की साइड में ट्रेड रहने वाले हैं, बहुत सिंपल, ऐसे ही आपको ट्रेड करना है इसमें। और इसमें एक ट्रेड कुछ और बन सकता है, वो भी आपको दिखा देते हैं। इसके लिए ये देखिए, यहां पर अगर हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं ये वाली आज के लो पे, इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं ताकि आपको क्लियर दिखा सकें। तो देखिए ये आप नीचे आया, ये यहाँ पर आया, और ये ऐसे नीचे आके यहाँ से देखिए रिवर्सल हो सकता है। इसकी वजह से हम मना कर रहे हैं कि हम ट्रेड नहीं लेंगे, और फिर ये ऊपर जा सकता है ऐसे करके। तो आपका एक ट्रेड यहाँ पर रिवर्सल पर बन सकता है। अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम ये वाले इस ट्रेड के लिए जाएंगे। कम क्वांटिटी रखेंगे, लेकिन क्वांटिटी कब बढ़ाएंगे, जब डब्ल्यू का ये वाला पोर्शन का, इसका डब्ल्यू का जब ब्रेकआउट होगा यहाँ पर, इसका जब ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारे हुए निफ्टी के ट्रेड। इसमें आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, देखिए जो भी हम ट्रेड आपको डिस्कस करते हैं यहाँ पे, अगर आपको लगता है हमारी स्टडीज ठीक जाती है तो आप कॉपी पेन लेके इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि 95% आप वहां पर जाके गलती करते होंगे, क्योंकि याद तो रहते नहीं है। तो वहां पर जाके फिर उल्टे सीधे ट्रेड लेते होगे आप, और फिर लॉस करते होगे अपना। तो लॉस से बचना है तो आपको ये स्टडी को नोट कर लेना है, पॉइंट्स नोट कर लेना है, कहाँ पे टारगेट आ रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, ये सब चीजों को आपको नोट करना है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में रहेंगे। और स्टडी को फॉलो करें, रैंडम ट्रेड नहीं करें मार्केट में जाके। ये रूल कुछ मैंने आपको बताया, उनको ध्यान रखिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी पे कि आपको इनके अगेंस्ट नहीं जाना है। चाहे आपको 5 दिन ट्रेड नहीं मिले, चाहे 10 दिन नहीं मिले, चाहे 15 दिन मिले नहीं मिले, लेकिन आपको चलना अपने रूल के अकॉर्डिंग है, जो भी आपने स्टडी करी है उसके अकॉर्डिंग।
एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर अगर आपकी ट्रेंड लाइन लाएंगे, ये ट्रेंड लाइन भी अपना लगा कर रखें आप, इसका भी ब्रेकआउट होना चाहिए साथ में, तभी आप इसमें कॉल की साइड में जाएंगे। कॉल की साइड में एंट्री लेनी है तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, अब फिर बता देते हैं। कॉल की साइड में एंट्री लेनी है तो इन दोनों का ब्रेकआउट होने के बाद, टेस्ट करने के बाद, तब आप एंट्री ले सकते हैं। ये भी ट्रेंड लाइन आप लगा के रखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करा है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, नीचे आके इसका रिटेस्ट हो गया ये। तो इसी वजह से हमें ऐसा भी लग रहा है कि शायद मार्केट नीचे आ सकता है, रिवर्सल एक हो सकता है, और यहाँ पे आके ऐसे करके रिवर्स हो सकता है। तो ये 2 पॉइंट रिवर्सल के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे एंट्री रिवर्सल की, यहाँ पर ले सकते हैं, ये वाली एंट्री हमारी बन सकती है। तो अगर आपको एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आप भी ऐसे किसी ट्रैप में फंसे थे आज तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।